बढ़ेंगे आगे। बीजेपी के फायर ब्रांड लीडर और रियासती सदर रविंद्र रैना ने भी एग्जिट पोल्स के नतीजों पर खुशी का इजहार करते हुए कहा कि मुल्क में एक बार फिर से एनडीए की सरकार बनने जा रही है। उन्होंने कहा कि मुल्क के अवाम में मुल्क मुखालिफ ताकतों को शिकस्त दे दी है। कल एग्जिट पोल आया और लगभग सभी चैनलों ने ये साफ कर दिया है कि एनडीए अपनी सरकार बनाएगी। अब इसके जो नतीजे हैं वो 23 को आने हैं, लेकिन जो एक अनुमान है वो यही संकेत देता है कि एनडीए अपनी सरकार बनाएगी। इस पर रविंद्र रैना बात करेंगे। सर, सबसे पहले इस जो एग्जिट पोल आया है जिन्होंने साफ कर दी है पिक्चर के एनडीए 2 जो है वो जल्द बनेगी, सबसे पहले इसके क्या रिएक्शन है आपका? पूरे देश के अंदर इस समय भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी साहब की ज़बरदस्त लहर है। और जो एग्जिट पोल सारे टेलीविज़न चैनल्स ने, न्यूज़ चैनल्स ने बताए हैं, वो एक बात दिखाते हैं कि इस देश में ज़बरदस्त लीड लेकर नरेंद्र मोदी साहब फिर देश के प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। और ये हमारे देश के लोगों की खुशनसीबी होगी कि आम आवाम का, आम जनता का भला करने वाला, ईमानदार शख्स, फैसला लेने वाला शख्स फिर से देश का प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। और डेवलपमेंट की जो गति, जो काम शुरू किए थे उनमें रफ्तार आएगी। देश के अंदर नेशनलिज्म मजबूत होगा। जो नेशनलिस्ट फोर्सेस हैं, चाहे जम्मू कश्मीर हो चाहे पूरा मुल्क हो, वो मजबूत होंगी। और देश दुश्मन ताकतें जो गद्दार, बेईमान, दहशतगर्द, इनके ऊपर कड़ा प्रहार होगा। रविंद्र रैना जिनका ये साफ कहना है कि ये एक बड़ी जीत होगी एनडीए 2 जब गवर्नमेंट वहाँ सेंटर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बनेगी। और उसके साथ साथ अब वक्त आ चुका है कि धारा 370 को भी हटाया जाए, जिसके लिए काम किया जाएगा, जिससे कि जम्मू कश्मीर विकास की एक नई प्रगति की ओर अग्रसर हो पाएगा। कैमरामैन आशु के साथ राजन वैद, जी मीडिया जम्मू। बढ़ते बुलेटिन में आगे। बांदीपुरा के शेखपुरा में रहने वाली एक लापता असतजा की लाश लहरवालपुरा के पास वूलर झील के किनारे से बरामद की गई। लाश को पोस्टमार्टम के लिए बांदीपुरा जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी शिनाख्त उनके भाई ने की। जानकारी के मुताबिक मुश्ताक अहमद लोन 13 मई को अपने घर से स्कूल के लिए निकले थे और उसके बाद लापता हो गए थे। इनकी लाश आज वूलर झील के पास से बरामद की गई। और आपको बता दें कि हिंदुस्तानी आर्मी के नॉर्दर्न कमांड GOC यानी कमांडिंग ऑफिसर लेफ्टिनेंट जनरल रणबीर सिंह ने 26 फरवरी को हुई बालाकोट एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक पर एक बड़ा बयान दिया। जनरल रणबीर सिंह की माने तो इंडियन एयरफोर्स की बालाकोट एयर स्ट्राइक पर एक बड़ी हुसूलियाबी है। साथ ही उन्होंने इस बात की भी तस्दीक की है कि साल 2016 में इंडियन आर्मी ने पहली सर्जिकल स्ट्राइक की थी। जनरल सिंह का बयान इसलिए अहम हो जाता है क्योंकि साल 2016 में जब इंडियन आर्मी ने POK में सर्जिकल स्ट्राइक की थी तो उस वक्त जनरल सिंह ही DGMO यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस थे। वाज़ेह हो कि इस साल लोकसभा इंतखाब में सर्जिकल स्ट्राइक भी एक अहम मुद्दा बना था। GOC नॉर्दर्न कमांड जनरल सिंह ने साफ किया कि कुछ दिन पहले एक RTI में इस बात की जानकारी दी जा चुकी है कि सितंबर 2016 में पहली सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी। मैं इस बात की तह में नहीं जाना चाहता हूं कि सियासी पार्टियां क्या कह रही हैं। The action by the Indian Air Force on 26th of February for carrying out airstrikes on Balakot terrorist infrastructure was indeed laudable. It was a major achievement wherein our aircraft could go deep into enemy territory and strike at the terror launch pads and the camps. The Pakistanis carried out their air operations very close to the line of control on the following day. However, they were given a befitting reply. They dare not try and come anywhere across the line of control to carry out any kind of actions. और श्रीनगर में टूरिज्म महकमे में काम करने वाले टूरिस्ट फैसिलिटेटर बुनियादी सहूलियात से महरूम हैं। मुलाजमीन एहतजाजी मुजाहिरा करते हुए शिकवे का इजहार करते नजर आए। उन्होंने कहा कि उन्हें आज तक मुस्तकिल नहीं किया गया। टूरिस्ट फैसिलिटेटर्स का कहना है कि उन्होंने कई बार इस सिलसिले में सरकार से बात की लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। टूरिस्ट फैसिलिटेटर्स का ये भी कहना है कि कुछ दिनों कबल डिविजनल कमिश्नर कश्मीर बशीर खान ये यकीन दिलाया था कि उनके मामलात हल किए जाएंगे, लेकिन आज तक हम उसका इंतजार ही करते रहे। उन्होंने रियासती गवर्नर के मुशीर खुर्शीद अहमद गनी से अपील की है कि उनकी मुलाजमत मुस्तकिल की जाए।
कि हमें आज मिड सेशन में सरकार एग्जाम लेने की कोशिश कर रहा है, जबकि हम 7 साल से 8 साल से +2 कॉन्ट्रैक्चुअल लेक्चरर काम कर रहे हैं और हमने एग्जाम 3 बार क्वालिफाई किया है। तो बार बार मैं यहाँ फिर भी आपकी नोटिस में माध्यम से बताना चाहता हूँ, एक डॉक्टर को 1 बार एग्जाम लिया जाता है, इंजीनियर को 1 बार, PSC लेक्चरर को 1 बार, हमने 3 बार एग्जाम क्वालिफाई किया है। हम चाहते हैं कि रेगुलराइज किया जाए, हम चाहते हैं कि हमारी सर्विस कंटिन्यू की जाए, हम चाहते हैं कि मिड सेशन में खुदा रहा हम पढ़े लिखे लोग जाए कहाँ, हमें ये मजबूर करते हैं गलत रास्ता इख्तियार कर। कल शाम कुलगाम के जुंगलपुरा में नामालूम बंदूक बरदारों ने PDP के कारकुन मोहम्मद जमाल भट्ट वल्द मोहम्मद इस्माइल भट्ट को घर में घुसकर गोली मार दी, जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई। PDP कारकुन जमाल भट्ट को निहायत जख्मी हालत में अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां इलाज के दौरान जख्मों की ताब नहीं ला सके और उन्होंने दम तोड़ दिया। जी, मैं उस टाइम इफ्तार का टाइम था, मैं उस टाइम दीदी के घर गया था, वो दूसरे मोहल्ले में रहती है, और उसी टाइम जो ही इफ्तार ख़त्म हो गया, मेरा फादर जो है वो फ़ोन चार्ज लगाने गए थे दूसरे कमरे में। अनफॉर्चुनेटली किसी अननोन गनमैन ने उनको अंधाधुंध गोलियाँ चलाई। बाद में हमें पता चला कि हमें फ़ोन किया गया ऐसा वाक़ा हुआ। हम यहाँ पहुँचे तो उसको रेफ़र किया गया था डिस्ट्रिक्ट कुलगाम हॉस्पिटल, वहाँ से उसको फर्स्ट एड दिया गया, उसके बाद उसको सिक्किम मुंतकिल किया गया। कांग्रेस को झटका देकर पीपल्स कॉन्फ्रेंस का दामन थामने के बाद श्रीनगर निगम के डिप्टी मेयर शेख मोहम्मद इमरान ने PC ज्वाइन करने के पीछे की वजूहात के बारे में खुलकर बात की। जी सलाम से खास बातचीत के दौरान PC ज्वाइन करने के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि उन्हें किसी पार्टी की सरपरस्ती तो चाहिए थी, ऐसे में वो सज्जाद लोन से मुतासिर हैं और मेयर जुनेद भट्टू से झगड़ा खत्म होने के बाद उन्होंने PC ज्वाइन करने का फैसला किया। कांग्रेस के सपोर्ट पर डिप्टी मेयर बने शेख इमरान ने यह भी कहा कि अगर कुर्सी जाती भी है तो वो अपने लोगों के लिए हर कुर्बानी देने को तैयार है। श्रीनगर के डिप्टी मेयर बिलाकर पीपल्स कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए। इससे पहले आज़ाद तबीयत के मालिक और आज़ाद ख्यालात के सोच रखने वाले डिप्टी मेयर हमारे साथ मौजूद हैं। डिप्टी साहब, क्या आखिर नौबत पड़ी कि आप पीपल्स कॉन्फ्रेंस में चले गए? आप तो कह रहे थे कि आप आज़ाद हैं, आज़ाद ही रहेंगे। देखिए, पॉलिटिकल सरपरस्ती मेरे पर कोई थी नहीं, मेरे पर विप कोई लागू नहीं थी। अल्टीमेटली कोई ना कोई पार्टी ज्वाइन करनी थी। मैं पहले भी इसकी वजाहत कर चुका था। पहले तो रमज़ान करीम आया, सबको रमज़ान का मुबारक हो। रमज़ान में हर कोई लड़ाई झगड़ा जो है, हमारा मज़हब है, हमारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलाम है कि लड़ाई झगड़ा छोड़ दीजिए। और हमारे लोग अपने लोगों के लिए श्रीनगर शहर में जो काम नहीं होते थे लड़ाई झगड़े की वजह से, तो इसलिए मेयर साहब और मेरी लड़ाई झगड़ा ख़त्म हुआ। उसमें एक अहम रोल कुछ दोस्तों ने और सजाद गनी लोन साहब ने किया और उसके बाकी साथियों ने, इमरान अंसारी साहब ने और बाकी साथियों ने। तो जब वो रोल अदा हुआ, मुझे भी लगा कि कहीं ना कहीं मुझे भी सियासी कदम कहीं ना जमाना चाहिए। कहीं ना कहीं मैं किसी फोर्स के तहत नहीं गया हूँ। कुछ बयानबाजी भी हुई कि शायद मेरा सपोर्ट वापस ले लेंगे, वो ले लेंगे। अपने लोगों के लिए हर कोई कुर्सी कुर्बान। मैंने रोज़ा रखा है, नमाज पढ़ के अभी निकला हूँ। इस वक्त कम से कम झूठ कोई इंसान नहीं बोलेगा। राजौरी में संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन राजौरी ने अपने साबिक रूहानी बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज के सर्वोच्च बलिदान को याद करने के लिए अपने 10वें खून हत्या कैंप लगाया। संत निरंकारी सत्संग भवन शाखा राजौरी मंडल ने इस कैंप का इनेकाद किया। इस कैंप का इफ्तिताह जिला कमिश्नर राजौरी एजाज अहमद असद ने किया और इस मिशन के इस किस्म के कैंप की सराहना की। इसने कई इंसानी जिंदगियां बचाई। इससे दीगर तंजीमों को भी तहरीक लेनी चाहिए और इंसानियत की खिदमत में मदद करनी चाहिए। उन्होंने नौजवानों से बेशकीमती जिंदगी बचाने के लिए बढ़ चढ़ कर खून हत्या करने की अपील की। इस मौके पर MLC विभूत गुप्ता ने इंसानियत की खिदमत में मिशन की खिदमत की तारीफ की। इस मौके पर संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन से जुड़े 110 अरकान ने खून हत्या किया। इस मौके पर संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन की जानिब से लंगर का इनेकाद भी किया गया, जिसमें काफी बड़ी तादाद में लोगों ने प्रसाद तकसीम किए। आज संत निरंकारी मिशन ने जो ब्लड डोनेशन कैंप का यहाँ ऑर्गेनाइज किया है, मैं समझता हूँ कि कुदरत के नज़दीक सबसे पवित्र और सबसे बड़ा काम ही है। और दुनिया में हर शख्स जो जो काम करता है उसका एंड रिज़ल्ट क्या होता है वो किसी को मालूम नहीं होता। लेकिन आज का जो ब्लड डोनेशन कैंप है, मैं समझता हूँ कि
ऐसा काम है जो सेल्फलेस, कंप्लीटली सेल्फलेस है। मैं सबसे पहले बधाई देना चाहता हूँ निरंकारी मिशन को, यहाँ पे जो इतना बड़ा एक काम शुरू किया है इन्होंने ब्लड डोनेशन का। और ये पूरे ओवरऑल इंडिया में देखा जाए निरंकारी जो मिशन है ये इसमें नंबर 1 है जो ब्लड डोनेट करता है। उनके जो ये काम करने का अंदाज़ है ये बहुत ही अच्छा अंदाज़ है इनका। और मतलब कि रक्तदान जो है वो महादान है। भद्रवाह टाउन में सख्त कर्फ्यू के दौरान एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और भद्रवाह बीएमसी की जानिब से नाजायज कब्जों के खिलाफ मुहिम चलाई गई। इस दौरान भद्रवाह के मुख्तलिफ इलाकों में मुहिम के दौरान नाजायज तजावुजात और गैर कानूनी तामीरात को मुनहदिम किया गया। तहसीलदार भद्रवाह जीशान ताहिर ने कहा कि इस मुहिम का फैसला लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम को मद्देनजर रखते हुए किया गया, जिसकी वजह से ज्यादा ट्रैफिक जाम देखने को मिल रहा था। ये मुहिम इसीलिए चलाई गई। इस दौरान कई गैर कानूनी कब्जों को खत्म किया गया और रास्ता हमवार किया गया। जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज की जानिब से एनुअल डे बड़े धूमधाम से मनाया गया। साथ में गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज की जानिब से मैगजीन को भी रिलीज किया गया। इस मौके पर बच्चों ने कल्चरल प्रोग्राम पेश किए, जिसमें डायरेक्टर ऑफ टेक्निकल एजुकेशन डॉक्टर रविशंकर शर्मा बतौर मेहमान खास मौजूद रहे। उनके हाथों से गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज के सालाना प्रोग्राम के मौके पर मैगजीन की रस्म इजरा अमल में आई। डॉक्टर रवि शर्मा ने कहा कि आज का दिन बड़ा मुबारक दिन है, क्योंकि गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज आज अपना सालाना दिन मना रहा है। साथ में मैगजीन को रिलीज किया गया है। इस मैगजीन में गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज के स्टूडेंट्स की जानिब से किए गए काम और कॉलेज की तरक्की की दास्तान बयान की गई है। जिन बच्चों ने स्टेट लेवल और नेशनल लेवल पर अच्छे काम किए उन्हें कॉलेज का नाम रोशन किया, उनको इनामों से भी नवाजा गया। और एनपीपी के साबिक एमएलए बलवंत सिंह मंकोटिया की जानिब से जखानी खेरी में गंदे पानी की सप्लाई को लेकर उधमपुर में एहतजाजी मुजाहरा किया गया। इस दौरान उन्होंने जखानी के म्यूनिसिपल काउंसिल से आलूदगी रोकने का मुतालबा किया। इसके अलावा उन्होंने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के मंसूबे की तामीर का भी मुतालबा किया। जी न्यूज और बाकी मीडिया चैनल्स में दिखाए गए एग्जिट पोल में जिस तरह से एनडीए को अक्सरियत मिलती दिख रही है, तस्वीर मोदी सरकार के हक में बनती दिखाई दे रही है। जम्मू के आम लोगों ने भी एग्जिट पोल में दिखाए गए नताइज को सही ठहराया और दावा किया कि इस एग्जिट पोल से साफ है कि अवाम ने सिर्फ तरक्की को देखते हुए वोट किया। लोगों का कहना है कि इस बार फिर मोदी सरकार ही बनेगी। पुंछ जिले के तहसीलदार ने मेंढर और पुलिस महकमे के अफसरान को साथ लेकर मेंढर के बाजारों में दुकानों पर औचक छापेमारी की और जांच मुहिम चलाई। इन दिनों माह रमजान का पाक महीना भी है और लोगों को किसी तरह की परेशानी ना हो, इसको लेकर आज मेंढर के बाजारों में मुहिम चलाई गई। इस दौरान अफसरान ने दुकानों पर बिक रहे सामान की जांच करने के साथ ही सड़ी गली सब्जियां, फल और खराब क्वालिटी के सामान को मौके पर ही बर्बाद किया। वहीं मौके पर चाय की दुकानों और ढाबों पर घरेलू रसोई गैस सिलेंडर का इस्तेमाल न करने और साफ सफाई का ख्याल रखने की हिदायत भी जारी की गई और कुछ दुकानों को जुर्माना भी लगाया गया। साथ में जो दुकानदार अपना सामान सड़क पर लगाते हैं उनको भी सामान हटाने के लिए कहा गया, ताकि वो अपना सामान दुकान के अंदर ही लगाएं, इससे लोगों को परेशानी पेश ना आए। मशहूर कश्मीरी सूफी संत मिर्जा काक के 179वें यौम शहादत पर आज उन्हें याद किया गया। इस सिलसिले में जम्मू नगरोटा में वाक़ई जगती कॉलोनी में कश्मीरी पंडितों ने एक प्रोग्राम का इनेकाद किया। इस दौरान हवन भी किया गया, जिसमें बड़ी तादाद में लोगों ने हिस्सा लिया और उन्हें याद करते हुए खराज अकीदत पेश किया। इस मौके पर संत मिर्जा काक की जानिब से समाज के लिए कामों की तारीफ की गई। प्रधानमंत्री योजना की स्कीम्स की जानकारी को लेकर एक तकरीब का एहतमाम किया गया। इस तकरीब में प्रधानमंत्री योजना के तहत स्किल डेवलपमेंट कोर्स मुकम्मल करने वाले तलबा को सर्टिफिकेट से नवाजा गया। तकरीब में डीपीएन के बानी और साबिक वजीर गुलाम हसन मीर बतौर मेहमान खास मौजूद थे। इस प्रोग्राम में 250 तलबा और आम लोगों ने शिरकत की। तलबा ने इस मौके पर प्रधानमंत्री योजना के तहत स्किल डेवलपमेंट कोर्स के एहतमाम पर शुक्रिया अदा किया। पुंछ के मेंढर तहसील के बालाकोट में सरकारी स्कूल का एक वीडियो वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि पानी की किल्लत को लेकर तलबा महकमा पीएचई और इंतजामिया के खिलाफ मुजाहिरा कर रहे हैं। वाज़ेह के इलाका एलओसी के पास वाक़ और यहाँ आए दिन गोलीबारी होती है।
रमजान का मुकद्दस महीना चल रहा है। इस दौरान मार्केट में बेकरी के सामान और ब्रेड की मांग ज्यादा है। कश्मीर में रिवायती ब्रेड लोगों का पसंदीदा है। लोग बड़े शौक से इसका इस्तेमाल करते हैं। ब्रेड की सेल रमजान में दोगुनी हो जाती है। बारामूला इलाके में लोग ज्यादातर ये खाना पसंद करते हैं, इसलिए रमजान के मौके पर तरह तरह के ब्रेड बेकरी वाले तैयार करते हैं जो लोगों को अपनी तरफ खींचती हैं। उर्दू बाजार और ओल्ड टाउन बारामूला दो बड़े इलाके हैं जहां मुख्तलिफ किस्म में रिवायती ब्रेड तैयार किए जाते हैं। दुकानदारों का कहना है कि इसके लिए उन्हें इजाफी मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन उसका नतीजा होता है कि बेस्ट क्वालिटी के ब्रेड तैयार होते हैं, जिसकी वजह से खरीदारों की तादाद में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। हाँ, मैं चंदूसा से आया हूँ रोटी खरीदने के लिए। यहाँ पे अच्छी रोटी बनती है। श्रीनगर से लोग आते हैं यहाँ खरीदने के लिए। सबसे अच्छी और बढ़िया रोटी यहाँ पे बनती है। सहरी और इफ्तार के टाइम भी खाई जाती है। हाँ, पसंद करते हैं हम लोग ये रोटी खाना, सारे लोग करते हैं। बारामूला में खासकर यहाँ की मशहूर है बकर खानी। अच्छी तरह से कुलचे यहाँ के मशहूर है, बकर खानी मशहूर है यहाँ की। श्रीनगर से लोग आते हैं यहाँ पे लेने के लिए और मैं चंदूसा से आया हूँ लेने के लिए। हाँ, पूरे कश्मीर में बारामूला में मशहूर है इस चीज़ के लिए कि बारामूला की रोटी सबसे बढ़िया है और अच्छी है। माह रमज़ान में खाने पीने की चीज़ों की खास मांग रहती है और बिक्री भी खूब होती है। बाजारों में भी खाने पीने की कई नई चीज़ें देखने को मिलती हैं। जम्मू में भी रमज़ान के महीने में लोग जमकर खरीदारी करते हैं और इस दफ़ा सबसे ज़्यादा मांग है कश्मीरी रोटी और बेकरी के सामानों की। ये रिपोर्ट देखिए। रमजान का मुकद्दस महीना हो और खाने पीने की चीजों की खरीदारी ना हो, ये कैसे मुमकिन हो सकता है। जम्मू में भी लोगों में रमजान को लेकर अच्छी खासी खुशी और जोश देखा जा सकता है, लेकिन जहां तक खाने पीने की चीजों की बात है, तंदूर में तैयार की गई कश्मीरी रोटी और बेकरी आइटम्स लोगों की खास पसंद बनी हुई है। कश्मीरी रोटी में भी कई तरह की रोटियां हैं जो खासकर तंदूर या अवन में तैयार की जाती हैं और इसे लोग सहरी या इफ्तार के वक्त खाते हैं। वहीं रमजान का महीना कश्मीरी रोटियां बनाने वाले दुकानदारों के लिए भी खुशी लेकर आता है। दुकानदारों का कहना है कि कश्मीरी रोटियों की बढ़ती हुई मांग से उनका काम काफी अच्छा चल रहा है और मुनाफा भी अच्छा हो रहा है। वो हम इफ्तारी से पहले गर्मा गर्म तैयार करके ये जो रोज़ेदार लोग आते हैं सारे उसी वक्त ले जाते हैं। फिर इफ्तारी के बाद इसको चाय के साथ, ये सालन के साथ इसको लेते हैं। कभी शाम सुबह तो अपनी तरफ से कोशिश होती है, आधी रात को उठते से आधी रात उठते हैं, कोई 2-2 बजे उठते हैं। अपनी तरफ से कोशिश करते हैं किसी को चीज़ मिले, अच्छी मिले और मिल भी जाए, कोई प्रॉब्लम ना हो चीज़ की। कश्मीरी रोटियों का चलन पहले सिर्फ कश्मीर में ही ज्यादा देखने को मिलता था, लेकिन अब जम्मू के रहने वाले लोग भी इसको सबसे ज्यादा पसंद करते हैं और लोग अपने घर वालों के साथ बड़े शौक से खाते हैं। लोगों का कहना है कि इन रोटियों के दाम भी सस्ते हैं और खाने में काफी जायकेदार भी लगती हैं। यहाँ पर बिल्कुल फर्स्ट क्लास बाजार चलता है। खासकर ये हमारे नानवाई लोग बड़े साफ सुथरा काम करते हैं और रेट पर बेचते हैं, जो भी कोई ठीक काम करते हैं। और अक्सर लोग जो हैं यहाँ पर जो हैं बड़े दूर दूर से लोग, हर प्राणी से जो आते हैं लोग, तो पहले ये रोटी खरीदते हैं। खासकर रमज़ान मुबारक में ज़्यादा रोटी खरीदते हैं, तो इसी से बाकी ये रोज़ा वगैरह खोले चाय वगैरह इसी से पीते हैं। जम्मू में आज से कुछ साल कबल कश्मीरी रोटी का चलन सिर्फ दरबार के जम्मू शिफ्ट के वक्त ही ज्यादा देखने को मिलता था और कुछ चुनिंदा इलाकों में इस किस्म की खास रोटियां दस्तयाब थीं। अब इसे इतना पसंद किया जाने लगा कि जम्मू के कई दूसरे इलाकों में भी आसानी से मिल जाती हैं और रमजान के वक्त हर कोई इसी से सहरी और इफ्तारी करना पसंद करता है। पहले ये कश्मीरी रोटी केवल कश्मीर घाटी तक ही सीमित थी, लेकिन पिछले कुछ सालों में जम्मू में भी कश्मीरी रोटी को काफ़ी पसंद किया जाता है और इस काम में लगे जो लोग हैं वो भी खासे खुश हैं, क्योंकि इससे उनके व्यापार में अच्छा खासा इजाफा देखने को मिलता है। कैमरामैन आशु के साथ राजन वैद, जी मीडिया, जम्मू। बढ़ते हैं बुलेटिन में आगे। एक तरफ कश्मीर में मीट की कीमतें आसमान छू रही हैं, तो दूसरी जानिब एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है।
2 मिनट 27 सेकंड के इस वीडियो में दावा किया जा रहा है कि मीट कारोबारी बीमार जानवरों का मीट बेच रहे हैं। वीडियो में लोग काफी ज्यादा बीमार नजर आ रही भेड़ों को पैसेंजर ऑटो में लाद रहे हैं। कहा जा रहा है कि इन्हें कत्ल खानों तक पहुंचाया जाएगा। हालांकि ज़ी-सलाम इस वीडियो की तस्दीक नहीं करता, लेकिन आपसे अपील है कि रमजान के महीने में अपनी सेहत का ख्याल रखें और मीट खरीदते वक्त जांच परख कर ही खरीदें। और तनमर्ग में आर्मी की जानिब से यतीम बच्चों के लिए इफ्तार पार्टी का एहतमाम किया गया। इफ्तार पार्टी में 100 से ज्यादा बच्चों ने शिरकत की। पार्टी में शामिल बच्चों ने फौज का शुक्रिया अदा किया। बच्चे काफी खुश नजर आ रहे थे। तो फौज की जानिब से यतीम बच्चों के लिए ये इफ्तारी का एहतमाम किया गया था। तनमर्ग की तस्वीरें जो आप इस वक्त अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। फौज की 14 आरआर बटालियन ने बांदीपुरा के मकामी लोगों के साथ रमजान के पाक महीने में जश्न मनाने के लिए खोरपुरा कैंप में एक इफ्तार पार्टी का एहतमाम किया। इफ्तार पार्टी में लोगों ने सभी इलाकों और मुख्तलिफ मज़ाहिब के साथ बहुत जोश और खरोश के साथ जश्न मनाया। इफ्तार पार्टी में मजहबी नुमाइंदों, सरपंचों और सेना के जवानों के साथ इलाके की मारूफ हस्तियों समेत 100 से ज्यादा लोग शामिल हुए। मकामी लोगों ने इस तरह के एहतमाम के लिए फौज की खूब तारीफ की और रमजान के मुकद्दस महीने के दौरान ऐसा मौका फराहम करने के लिए उसका शुक्रिया अदा किया। लोगों ने इस मौके पर खुशी का इजहार करते हुए कहा कि इस तरह के एहतमाम सभी मज़ाहिब और कौमों को एक दूसरे के साथ बातचीत करने और एक दूसरे के साथ मोहब्बतें बांटने के लिए खूबसूरत प्लेटफॉर्म फराहम कराते हैं। इसी के साथ कश्मीर एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत।